हेलो गाइस, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड माय नेम इज़ अंकिता एंड इट्स माय फर्स्ट ब्लॉग। और मैं सच बताऊँ तो इस ब्लॉग को लेकर मैं बहुत नर्वस हूँ, तो पर शुरू तो करना ही था, तो आज से शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मैं सुबह उठ के मैं अपना बिस्तर समेट के फिर ब्रश करके फिर पानी पी ली थी नेचर को एंजॉय करते। फिर मेरे को याद आया कि मेरे को तो बैठ के पानी पीना चाहिए। फिर वो किया, फिर खाना खाने गई तो टीवी चला के, और हम टीवी चलाए और तारक मेहता ना देखे, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद मैं मेरी रूम साफ़ करने लगी। एक्चुअली वो मेरी रूम नहीं है, वो टीवी रूम है जहाँ पे टीवी देखते हैं हम लोग। और फिर उसी रूम में मैं थोड़ा बहुत लिखने बैठ गई थी, क्योंकि मेरी कॉलेज में थोड़ा बहुत वो असाइनमेंट बाकी रह गया था मेरी, तो मैं वो कंप्लीट कर रही थी। पर कंप्लीट तो हुआ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना सोचती हूँ उतना तो रह ही जाता है। पूरा दिन में वहाँ कहाँ कंप्लीट होता है। फिर मेरे को जितना मेरे बस में था मैं उतना कोशिश की, फिर पूरा तो कंप्लीट हुआ नहीं। उसके बाद मैं ये सब छोड़ के मैं मेरी फ्रेंड के घर पे चली गई थी, क्योंकि मैं मतलब बहुत प्रेशर फील कर रही थी। एक तो दिवाली ख़त्म हुआ, फिर पढ़ाई लिखाई की टेंशन, फिर वो मेरे को थोड़ा सा वो साफ़ कर दे क्या लग गया था मेरी पैंट में। फिर उसके घर पे जाकर भी देखा कि उसके घर पे एक एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ कि वो उन लोगों का मंदिर बन रहा था, तो उनके साइड में एक ऐसे ही भगवान को रखा हुआ था मतलब। फिर वहाँ पे कुछ आग लग गया, पता नहीं कैसे। और फिर मैं और मेरे नल्ली दोस्त थोड़े टाइम के लिए बाज़ार चले गए, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। तो वहाँ पे जाके पता चला कि आज तो दुकान बंद है। फिर मुँह उठा के फिर घर आ गई, और फिर घर आके भी मम्मी से डांट पड़ गया, क्योंकि मम्मी ने बोला था फ़ैन साफ़ करने को, पर मैं तो भूल गई थी। और ये मेरी 250 साल पुराना कपड़े पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं ये धोना भूल गई थी। फिर मम्मी का डांट करके फिर से मैं इनको वॉशिंग मशीन में डाल दी। और ये सब करने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने। और नहा के आने के बाद मैं और क्या ही बोलूँ, मैं इतना घटिया इंसान, घटिया नहीं, सॉरी मतलब ऐसे इंसान हूँ ना, मैं आके सीधा मतलब लिखने बैठ गई थी, क्योंकि मेरे लिखना कंप्लीट हुआ नहीं था। तो मैं मुंह में क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई, पर मैं लिखने बैठ गई। पर लिखते टाइम मैं टाइमर सेट करना चाहती थी, तो वहाँ पे मेरे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैं 40 मिनट का वो लगाई, फिर मेरे को शायद 38 मिनट में मेरे लिखना कंप्लीट हो गया था। तो मैं उठ के थोड़ा सा वो क्या लिखा वो पढ़ ली थी 2 मिनट में, और फिर सब टेबल वगैरह सेट करके उठ गई थी। और ये सब सेट करने के बाद मैं थोड़ा टाइम के लिए सोने के लिए चली गई थी, क्योंकि वो बहुत वो लग रहा था। पूजा ख़त्म हुआ तो वगैरह मैं सोई 10 मिनट भी नहीं हुआ, और हमने यहाँ पे जला दिया। बोलते हैं कहीं पे प्रसाद दे रहे हैं, जैसे इन्वाइट किया है हमें, तो वहाँ पे जाना है। क्या बोलते हैं वैसे, मेरी भाषा पे मुझे पता है, पर हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो अभी रेडी होती हूँ, फिर वहाँ पे जाती हूँ। फिर आके थोड़ा सा लिख लूँगी। पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रहा है ढंग से, दिवाली के बाद से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, और 12th के बाद तो मेरी पढ़ाई बंद ही हो चुका है, पर अभी पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए रेडी होती हूँ। मैं शायद रेडी हुई थी डांट सुनने के लिए, क्योंकि रेडी होके मम्मी ने डांट दिया कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा रखा हुआ था वो भी नहीं वो किया, निकाला। और मम्मी ने पता नहीं क्यों ये वाला ड्रेस कुर्ता पहनी, तो मम्मी ने बोला कि ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं। फिर मुझे ये उतारना पड़ा, मुझे ड्रेस चेंज करना पड़ा। फिर मैं वहाँ से आके ये नेचर का थोड़ा सा मज़ा ले रही थी। फिर मम्मी लोग भी रास्ते पे थे, तो मैं भी थोड़ा सा टहलने निकल गई, और फिर शाम का थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हुए, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा था, पूरा शांति फील हो रहा था। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, और मैं मेरे रूम को थोड़ा सा ठीक करके और बैग पैक करके, क्योंकि मुझे बाद में कॉलेज भी जाना था। फिर मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठ गई थी, खुद से बात करके, क्योंकि मैं ना खुद से बात करना बहुत पसंद करती हूँ। उसके बाद कॉफ़ी पी, और फिर पापा ने बाज़ार से वो सब्ज़ी लाया था, वो सब ठीक करके मैं पढ़ने आ गई थी। मेरे साथ इतना टाइम जुड़े रहने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। और मेरे लिए ये कैमरा संभालना, फिर वॉइस ओवर करना बहुत बहुत ही बड़ी बात था, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट टाइम था। तो अगर आपको मेरे वीडियो और मेरे एफर्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके, और एक छोटा सा सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर दीजिए। और ऐसे ही नया नया ब्लॉग देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू, बाय।